भाभी के ऊपर जो भी टोना टोटका है उसे उतारने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे जा, तो बड़ी खुशी की बात हैगी। हाँ, पर एक बात है, भूत उतारने के लिए तांत्रिक जी ने एक अनुष्ठान करने को कहा और उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। आए? मंगल भैया, जगत भैया। अरे भैया बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात? अरे जगत भैया कहाँ हैं? भैया तो कोनो काम से बाहर गए। अरे जगत भैया होते तो बहुत खुश होते। हमका बताओ क्या बात है? भैया फाइनली मेरे पास भाभी के प्रॉब्लम का सलूशन है। मुझे पता है भाभी कैसे ठीक होगी। एक और डॉक्टर। अरे बउआ, बार बार डॉक्टर बदले से कुछ ना हुई और ये डॉक्टर लोगों को बीमारी पकड़े माँ और समझे में बखत तो लगता है ना। हाँ हाँ बाबूजी। अरे हम तो कब से कह रहे हैंगे, जा डॉक्टर वाक्टर कछु ना कर सके। हर बार आते हैंगे, बस फीस लेके चले जाते हैंगे। हमारे जिज्जी को ठीक करने के लाने तांत्रिक को बुलावे की जरूरत हैगी। भाभी तांत्रिक ही ठीक करेगा भाभी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं मानता हूँ भाभी पे काला जादू हुआ है और इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने के लिए अलंकार के पास गया था। जी भैया, अलंकार के पास जाके मैंने उस तांत्रिक का नंबर लिया और सीधा तांत्रिक के पास पहुंचकर उनके पैरों पर गिर गया बाबूजी। और फाइनली वो तांत्रिक भाभी के ऊपर जो भी टोना टोटका है उसे उतारने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे जा, तो बड़ी खुशी की बात हैगी। हाँ, पर एक बात है, भूत उतारने के लिए तांत्रिक जी ने एक अनुष्ठान करने को कहा और उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। आए? हमको तो ये भी नहीं पता इसमें जीरो कितना होता है। 2.5 लाख? अरे बउआ, इतना पैसा कहाँ से आई? भैया पैसों का इंतजाम तो करना होगा ना, नहीं तो भाभी ठीक कैसे होगी। और भाभी को ठीक करने के लिए 2.5 लाख रुपए क्या, 2.5 करोड़ भी इंतजाम करना हो ना तो भी करेंगे। बउआ, अरे यार, तुमका हाँ करे से पहले एक बार हम लोगन से राय मशवरा कर लेना चाहिए था, है ना? 2.5 लाख रुपया कोनो छोटी रकम नहीं है। अरे भैया इंतजाम तो करना होगा, नहीं तो अनुष्ठान कैसे होगा और फिर भाभी ठीक कैसे होगी। अब हमको समझ में आया कि ढोंगी बाबा लोग इतना अमीर काहे होते हैं। कहा है ना कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मतलब बाबा के चक्कर में आ जाते हैं। मंगल भैया, हाँ? इस बार अगर अपनी दुकान बंद हुई ना, बाबागिरी का काम किया जाए। हाँ, बहुत पैसा मिलता है इसमें। जे का नहीं तिकड़म हैगी। अलंकार हमें बिना बताए कोई नई चाल तो ना चल रहा है। हमें बा से बात करनी होगी। हमारे जिज्जी को ठीक करने के लाने हम अपने और बिन के जेवर बेच दें। हाँ। अरे क्या कर रही है? प्लीज भगवान दुश्मन दे पर ऐसी बहन न दे। अरे कुछ बेचे की जरूरत ना है। जगत भैया आएंगे, हम बात कर ले। दुकान या जमीन गिरवी रख के पैसा उधार ले ले। भैया उधार लेंगे तो ब्याज ज्यादा होगा ना, तो क्या करें? एक काम कर सकते हैं। माया भाभी ने कहा ना, हम जया भाभी और माया भाभी के जो जेवर हैं वो बैंक में गिरवी रख देते और लोन ले लेते। हमारे जेवर तो गए। तुम लोग बौरा गए हो का? ये लोग तो पहले से ही बैल बुद्धि। तुम तो समझदारी की बात किया करो। तांत्रिक की बात पे आके 2.5 लाख रुपया बर्बाद करके कोनो लाभ होए वाला नहीं है। और एक बात ध्यान लगा के सुन लो, ये दुकान, ये जमीन और ये जेवर न हम गिरवी रखब देब और न हम बेचब देब। बाकी रुपया जैसे इंतजाम करे के हम कर लो, हैं? बाबूजी आप लोग परेशान मत होइए। मेरी तरह बाबूजी भी काला जादू नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिए नाराज होकर चले गए, पर मान जाएंगे
ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। और भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको ठीक करने के लिए ना जेवर ही क्या, इस घर को भी गिरवी रखना पड़े ना तो भी रख देंगे, पर आपको ठीक करके ही रहेंगे। ये ओंकार को क्या हो गया है? ऐसी बात है। क्या अलंकार ने कौन सी नई गोटी भिड़ा दी? कहीं बा हमारे से पैसे लूटने की तैयारी में तो ना आएगा? फोन भी टूट गया हो, पता कैसे करें? अलंकार से बात करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। इतनी दुविधा में तो हम कभी नहीं रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम जया जी के फोन की प्रतीक्षा करें या हम उन्हें स्वयं संपर्क करें। तो उन्होंने हमें संपर्क करने से ही मना किया है, स्वयं संपर्क कर नहीं रही हैं और हमें संपर्क करने से मना किया है। अब आगे की योजना कैसे बनेगी? यार तुम हमारी बात ही नहीं मान रहे हो यार। अलंकार को कॉल करो, डॉली को कहते हैं कि जया भाभी की आवाज में उससे बात करेगी। अभी हम बोल रहे हैं सारा का सारा जो है उससे सामने आ जाएगा, तुम लिख लो। यार ये तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हुई ना जीएसटी। हाँ, हमें पता थोड़ी कि अलंकार ने भाभी को फोन क्यों किया था। हमें तो सिर्फ शक है कि किया होगा तो गुमराह करने के लिए किया होगा। यकीन थोड़ी है। सबूत है कोई? का सबूत बे? अबे जहां समस्या होती है वहां ससुरा अलंकार होता है। सबूत का चाहिए? जीएसटी सबूत वो जो वो झुठला ना पाए, समझे? शक है हमें अलंकार पर, कंफर्म नहीं पता हमें। अरे जया भाभी के फोन पे अलंकार का कॉल आ रहा है। तो साले से हम बात करें। ए सुनो, जया भाभी के स्टाइल में बात करते हैं। वो कैसे बोलती हैं? ओ हमारा दद्दो का बात है? नहीं जीएसटी, अलंकार बहुत शातिर है। अब इसे थोड़ा सा भी शक हो गया ना कि कोई और बात कर रहा है, जया भाभी नहीं है, पूरा गेम पलट देगा और फिर से बच के निकल जाएगा हमारे हाथ से। फिर सबूत कैसे मिली बे? तांत्रिक, तुम तांत्रिक का पता लगा सकते हो? अबे कानपुर में हम भटकती आत्मा का पता बता दे, तांत्रिक का चीज है वे। बस फिर तांत्रिक ही हमारा सबूत है। और रही बात जया भाभी के टोने जादू की, तो उसके लिए घर पे 2.5 लाख रुपए का तीर छोड़कर आए हैं। अगर तब भी नहीं उतरा ना, मतलब समझो बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, समझे? बहुत सही। तो जया जी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठाइए जया जी। ये ओंकार जी को हमारे सच का पता तो नहीं चल गया? हो सकता है इसी कारण से जया जी हमारा फोन नहीं उठा पा रही है। अंदर से इतनी बेचैनी हो रही है कि क्या पता है। हमारा फोन ओमकार के कने है गो, बाने ठीक कराओ कि ना कराओ कुछ पता नहीं। हम ही अलंकार को फोन कर देते हैं कि हमें फोन ना करे। फोन दो। चलो। ये हमाओ दद्दा जामे तो अलंकार को नंबर ही ना है। सिपिका से पूछ ले का, पगला गई है का? भाई शक होगा तो
याद करने की कोशिश करते हैं। ए जी को नंबर जाने हमसे पूछो, हम तो पूरी चलती फिरती डिक्शनरी आएंगे नंबरन की। हाँ ये बाय डायरेक्टरी कहते हैं। अरे कछु भी कहते हो, हमसे पूछो तो सही, हम बता दें। फिलहाल तो हमें एक ही नंबर दिख रहा है, 2.5 लाख। ये 2.5 लाख भी हम जा मौड़ी से ही वसूलेंगे। बताओ ना जिज्जी, को नंबर जाने। ऐसा नंबर चाहिए जो ये 2.5 लाख को इंतजाम कर सके। जिज्जी ऐसो नंबर हो तो हम कब से फोन कर चुके रहते। पर तुम चिंता ना करो, हम सब मिलके तुमको ठीक करके रहेंगे, भले चाहे पैसा कहीं से भी आए। हाँ कहीं से भी का है, या मौड़ी ने हम पे दोनों टोट को करो, जैसे ही लेंगे और का। जा करी ना तुमने पते की बात। हाँ पर जिज्जी तुम्हें क्या चाहिए 2.5 लाख रुपए? ये तांत्रिक के लाने। हे जिज्जी, पैसन की बात सुनते ही तुम तो ठीक सी लगने लगी हैं। काय हमारा दिमाग खरी? हाँ काय हमारा दिमाग खरी है? भाभी जादू फिर से बिगड़ गई। ए मोड़ी, क्या कर दो तुमने हमारी जिज्जी के साथ? जहाँ हमें तो प्यार करती हती, आज हम पे झपट्टा मार रही हैंगी। भाभी देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप जया भाभी की हालत को लेकर बहुत दुखी हैं, लेकिन प्लीज भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी? अरे बात तांत्रिक ने 2.5 लाख रुपए मांगे हैंगे। अगर इतनी परवाह हैगी ना हमारी जिज्जी की, तो तुम काहे नहीं दे देती हो पैसे? बैंक में काम करती हती, इतने बड़े घर की हो, इतने से पैसे ना दे सकती हो? आज तो ढूंढ लेंगे। ए रुको 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 रुको, क्या हुआ? मिल गवा। बाबा तिकड़मी, तिकड़मी वशीकरण कराना, तुड़वाना, सौतन दुश्मन से छुटकारा, नौकरी कारोबार में नुकसान, बीमारी से दुखी, किसी ने कुछ किया कराया फिराया हो तो तुरंत काट। आओ देखो का लिखा है, एक फोन माँ आपकी किस्मत बदल सकती है। आओ आओ, इनकी किस्मत हम बदले। आओ अचानक इतना पैसा, घर में कोनो दिक्कत? अरे ना यार, घर में कोनो दिक्कत ना है। वो का है कि हमारा मतलब दुकानदारी में थोड़ा नुकसान हुई गवा, तो यही लिए भरपाई के लिए चाहिए। इतना पैसा इकट्ठा तो कोनो ना दे पाए यार, ये तो हमका भी पता है, 2.5 लाख रुपया इकट्ठा कोनो ना दे पाई, यही लिए तो थोड़ा सबसे उधार मांग रहे हैं। तुम ही बताओ कि तुम कितना दे सकत हो? ठीक है भैया, शाम तक कोनो इंतजाम करते हैं। अरे जल्दी करो यार, बहुत दिक्कत में है। ठीक है भैया, जय राम जी की। हाँ देखो जाओ। मंगल भैया, है? आपको किसी से पैसे उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है। अच्छा, कैसे? जया भाभी को मैंने अपने कुछ गहने लॉकर में रखने के लिए दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वो बेचकर पैसों का इंतजाम कर लूँ। नकली वाले जेवर धर देंगे लॉकर में, और असली वाले बेच के बाकी पैसे अपने गले रख लेंगे। ए हमारा दद्दा, जब मोड़ी तो हमारे पीछे पड़ के रह गई होगी। जहाँ अगर जेवर बेचेगी तो सबको पता चल जाएगा। देखिए, जैसे हर किसी का कोई ना कोई धंधा होता है ना, उसी तरह मेरा भी ये धंधा है। हवा में धुनी, नींबू में खून, नारियल में चूड़ी, वो सब हाथ की सफाई है। तो यही सब दिखाकर हम अपना परिवार चलाते हैं। हम लोग तुम आप बिजनेस सुने नहीं आए हैं, लेकिन घर में का के तो बताओ। वो भी हाथ की सफाई थी।
मतलब भाभी पे कोई काला जादू, कोई टोना कुछ भी नहीं था ना? अरे नहीं, जो चीज है ही नहीं वो कैसे होगी? और तूने ये काम अलंकार के कहने पे किया? ये सब हम पैसों की खातिर करते हैं, चाहे हमें कोई भी पैसा दे दे। वो पंडित ने उस दिन हमें ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। खड़े हो। उठो। क्या 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 करें? तुमने पैसों के लिए सब किया ना? अब पैसे के लिए हमारा काम करोगे? हाँ करेंगे ना। जो बात हुई ना अभी, जब मैं बुलाऊं तो आओगे और सबके सामने ये बातें बताओगे। हाँ बताएंगे भाई, बताएंगे। और इसी के साथ कान खोल के एक अनाउंसमेंट और सुन लो। तुमसे ज्यादा मंत्र गुरु हमको आता है, तो भागे की कोशिश मत करना, नहीं तो ऐसा मंत्र फूकेंगे ना कि तुम चढ़ोगे तो ट्रेन में और उतरोगे जेल में। अरे नहीं नहीं भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें रोजी की कसम। रोजी? रोजी रोटी की कसम भाई। बैठ। तो गुरु, अलंकार के खिलाफ सबूत मिल गया? आ गई तो चल केस। अभी नहीं जीएसटी, आए पहले उस टोने का भांडा फोड़ करते हैं। जेल में। शिविका, तुमने सुना नहीं बाबूजी क्या कह रहे थे? हाँ, गहना, जमीन और दुकान, ईमा से ना तो कुछ बेचा जाए और ना ही गिरवी रखा जाए। अरे यही लिए तो हम उधार ले रहे हैं सबसे। लेकिन बाहर किसी से पैसे लेने के बजाय घर के पैसे ही काम आ जाएंगे ना। और वैसे भी भाभी का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, गहने क्या बाद में बन जाएंगे। ए मॉडी, तुम्हें हमारे लाने कछु भी करने की जरूरत ना हैगी। तुम्हें जो करना हो तो तुम कर चुकी हमारे साथ। भाभी प्लीज, आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है, और गहने तो फिर आ जाएंगे। हमने तुमसे कह देना, कछु करने की जरूरत ना है। हम बात छोटे तांत्रिक से ठीक हो जाएंगे बस। पर भाभी, आप जिस तरह से अचानक ठीक हो जात हो और फिर बिगड़ जात हो, हाँ? हमका लगता है आपका ना कुछ छोटा तांत्रिक ठीक ना कर पाई। आपका कौनो बड़े तांत्रिक की जरूरत है। तो भाभी, उनका लिए बड़ा पैसा चाहिए ना। हाँ भाभी, आप अपने लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं गहने बेचकर पैसे ले आऊंगी। कौन से जेवर? कौन सो लाकर? लगता है भाभी का फिर से दौरा पड़ गया है। कौन सो लाकर? भाभी, कौन सो जेवर? ए माया, अरे तुम्हारी जिज्जी का लेके जा देखो। भाभी, लाकर? भाभी, कौन सा जेवर? अरे क्या हो गया है बाबूजी? लाकर? कौन सा जेवर? का जेवर? सुनकर बिटिया, ये घर में तुम और ओंकार दोनों ही पढ़े लिखे और समझदार थे, पर लगता है कि इस घर के लोगों का रंग तुम लोगों के ऊपर भी चढ़ गया है। ऐसी बात नहीं है, आप ही देख रहे हैं ना जिस तरह से भाभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ट्राई करके देख लो जिससे भाभी ठीक हो जाए। उसके लिए तुमका परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे ओंकार ने पैसे की बात उठाई है तो वो देखेगा और हम देखते हैं ऐसा कौन सा तांत्रिक है जो भरम का इलाज तंत्र मंत्र से करता है।